दोस्तों, आज के एनिमे मूवी के रिकैप में थोड़े संस्कार दिखाई देने वाले हैं, लेकिन मेरा यकीन मानो आज के एनिमे रिकैप आपको काफी पसंद आने वाला है। इसमें कमाल के ट्विस्ट आएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो के बीच में ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हमारी वेबसाइट से शॉपिंग के लिए 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोड ले सकते हैं। तो अब जल्दी से बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम उमी नाम की लड़की को देखते हैं कि घर के कामों में बिजी रहती है, अपने परिवार के लिए खाना बनाती है, घर का झाड़ू पोछा ये सब इसी को करना पड़ता है। उमी की एक आदत थी, रोज सुबह उठकर ये झंडों को फहराया करती थी और इन झंडों का रिप्लाई एक सीलर का बेटा दिया करता था जिसका नाम सुन था। उमी अब घर का काम निपटा के स्कूल जाती है। वहाँ पे जाकर हम देखते हैं कि स्कूल की अथॉरिटी और वहाँ के लड़कों के बीच में काफी अनबन है, क्योंकि ना जाने क्यों इनके स्कूल वाले इनके क्लब हाउस को तोड़कर यहाँ पे नई बिल्डिंग बनवाने वाले थे और बॉयज से जो कुछ भी होता है ये अपनी तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। और सुन यहाँ पे थोड़ा घातक पब्लिसिटी स्टंट परफॉर्म करता है जिससे किसी तरह वो अथॉरिटी का अटेंशन ग्रैब कर सकें। ये काफी ऊंचाई से नीचे पानी में कूदता है। इसको बचाने के लिए उमी इसकी ओर आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे इस लड़की को मालूम पड़ता है ये तो बस मजाक में एक पब्लिसिटी स्टंट था अटेंशन के लिए, तो ये वहाँ से भाग जाती है। उमी और सुन दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते थे। उमी अब स्कूल से घर पहुंचकर शाम को सबके लिए डिनर तैयार करती है। अब एक दिन उमी की बहन रिको इसको क्लब हाउस जाने के लिए कहती है, क्योंकि इसके पास सुन की एक फोटो है जिसपे उसका ऑटोग्राफ चाहती है। सुन एक लिटरेचर क्लब का मेंबर था। ये दोनों उसके पास पहुंचती हैं और ये उमी के कहने पर उस फोटोग्राफ पे सिग्नेचर कर देता है और अब उमी से एक छोटी सी हेल्प मांगता है। अब उमी उसका हाथ बढ़ाती है और प्रिंट करने लगती है। शाम को उमी दोबारा घर पहुंचती है और घर पहुंचकर सबके लिए रात का डिनर तैयार करती है जैसा कि उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये फ्रिज में देखती है कि मीट है ही नहीं, तो ये मीट लेने के लिए घर से बाहर जाती है और रास्ते में इसको सुन दिखता है जो कि दूर साइकिल से आ रहा होता है। सुन जो कि अपने घर की ओर जा रहा होता है, लेकिन मीट की शॉप थोड़ी दूरी होने के कारण सुन उमी को लिफ्ट दे देता है और उसकी मदद करता है। अब अगली मॉर्निंग हम देखते हैं सभी लड़कों का ग्रुप एक जगह इकट्ठा होकर काफी लंबी चौड़ी डिस्कशन कर रहा होता है कि क्लब हाउस का क्या किया जाना चाहिए। कुछ लड़के तो इसके खिलाफ होते हैं, लेकिन ज्यादातर इसके सपोर्ट में होते हैं। वो अपने क्लब हाउस को बचाना चाहते हैं। अब यहाँ पे प्रिंसिपल की भी एंट्री होती है, तो सब बच्चे मिलकर एक साथ गाना गाने लगते हैं। तो प्रिंसिपल का कोई जवाब नहीं होता और प्रिंसिपल यहाँ से चला जाता है। आज की छुट्टी होती है। रास्ते में चलते चलते सुन को उमी मिल जाती है। उमी सुन से कहती है, अगर तुम्हें अपने क्लब हाउस को बचाना है तो तुम उसको साफ सुथरा करके चमका क्यों नहीं देते, बिल्कुल नए जैसा। इसमें वो भी उनकी मदद करेगी और साथ ही और लड़कियों को भी सफाई के लिए वहाँ पर ले आएगी। उमी शाम को घर पहुँचती है। वहाँ पे उसकी एक फैमिली मेंबर आई होती है जो कि एक डॉक्टर होती है। उन्हें काम करने के लिए किसी दूसरी जगह किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होना था, तो आज रात को एक फेयरवेल पार्टी रखते हैं। यहाँ पे सभी फैमिली मेंबर्स ने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया होता है और यहाँ पे सुन भी आया होता है। सुन उमी से पूछता है, तुम यहाँ पर रोज इन झंडों को क्यों फहराती हो? इसके पीछे की कहानी में उमी बताती है कि उसके डैड एक सेलर थे, एक शिप के कैप्टन, और हर समय वो पहले अपने डैड को मैसेज देने के लिए इन फ्लैग्स को फहराया करती थी कि वो अपनी शिप को ऊपर ले आए। लेकिन एक बार वॉर में उनकी शिप हिट हो जाती है और उस हादसे में उस वॉर के चलते उसके डैड मारे गए और उसके बाद से उमी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है और तब से ये अपनी डैड की मौत के बाद भी झंडों को फहराया करती है। अपनी ये कहानी सुनाने के बाद उमी इसको अपने डैड की एक पिक्चर भी दिखाती है जिसमें 3 लोग थे, यूचिरो सवामुरा, यूशिरो ओनोडेरा और इरोसिन ताजिवाना। उमी के पास इस तस्वीर को देखकर सुन सा पड़ जाता है और अपने घर पे आके फोटो एल्बम देखता है तो उसके पास भी वही तस्वीर होती है। अब अगली सुबह सुन अपने डैड के साथ होता है तो वे अपने डैड से पूछता है, डैड सच बताओ मैं क्या आपका बेटा हूँ भी या नहीं? इसके डैड बताते हैं, नहीं तुम मेरे बेटी नहीं हो। तुम यूजिरो सवामुरा के बेटे हो। यूजिरो सवामुरा की 2 बेटियां और 1 बेटा था जिनको उसने अपने नाम पर रजिस्टर करवाया था। यूजिरो मेरा मित्र था और एक बार पैदाइश के वक्त ही उनका बच्चा इस धरती को छोड़ देता है, तो यूजिरो को उन्होंने अपना बेटा दे दिया। दोस्तों, ये लड़का सुन हिरोशी ताचिबाना का बेटा है जो कि एक सेलर थे और इसको जन्म देते वक्त इसकी माँ की मौत हो गई थी और जब सी में इसके डैड की मौत हो जाती है और इसके रिलेटिव्स भी नागासाकी में मारे जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी यूजिरो सवामुरा लेता है। अब कहानी में सुन समझ जाता है कि ये और उमी आपस में सिबलिंग्स हैं। अब स्कूल का सीन आता है। स्कूल में उमी ढेर सारी लड़कियों को लेकर आती है और ये सब मिलकर अब क्लब की सफाई करने लगते हैं। सुन अब ज्यादातर समय अपने आप को उमी से दूर ही रखता है और इसको ज्यादातर समय इग्नोर करता है। एक दिन रास्ते में चलते चलते उम्मीद से पूछती है, अगर तुम मुझको पसंद नहीं करते, तुमको मुझसे प्यार नहीं है तो मुझको बता दो। मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? नहीं, तेरा मुझसे प्यार है या नहीं है?
सुन अब इसको भी पूरी कहानी बता देता है कि कैसे हम दोनों एक तरह से सिबलिंग्स हुए, इसलिए हमें प्यार करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगा और तुम भी मुझे भूल जाओ। ये बात कह के सुन अपनी साइकिल से आगे बढ़ता है और रात को उमी यही बात सोच सोच कर रो रही होती है और तभी अचानक से उसको सपना आता है। उस सपने में अपने आप को इमेजिन करती है कि उसकी मॉम उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है और वहाँ पे उसके डैड भी होते हैं और वो जैसे ही अपने पिता को गले लगाती है उसकी आंख खुलती है और अब सुबह हो चुकी थी। वो फिर अपने पिता की याद में उस झंडे को फहराती है और फिर से अपनी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। ये स्कूल आती है तो यहाँ पे देखती है सभी बच्चों ने मिलकर क्लब हाउस को चमका सा दिया है। ये देखने में बिल्कुल नया लग रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल भाई यहाँ पे जैसे इसको बच्चों से कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, इसको तो बस क्लब हाउस को तुड़वा के नई बिल्डिंग बनवाने की जिद चढ़ी है। अब इन बॉयज का लीडर टोक्यो में जाके चेयरमैन से रिक्वेस्ट करता है और अब अपने क्लब हाउस को बचाने का यही एक रास्ता था। तो अगले दिन 3 बच्चे सीरो, उमी और सुन ये तीनों एक साथ वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर अभी चेयरमैन के कमरे में एंटर करते हैं। ये तीनों चेयरमैन से कम एक बार इनके क्लब हाउस को विजिट करने की रिक्वेस्ट करते हैं। ये चेयरमैन अपनी कल की सारी मीटिंग्स को कैंसिल करके इनके क्लब हाउस को विजिट करने के लिए राजी हो जाता है। ये तीनों अब घर की ओर लौट रहे होते हैं तो ये चश्मे वाला लड़का सीनू, इसके अंकल का घर टोक्यो में ही था तो ये यहीं से लौट जाता है। सुन और उमी अब यहाँ पे अपनी अगली ट्रेन पकड़ने वाले थे तो उमी सुन से कहती है, देखो तुम्हारे लिए जो मेरा प्यार है ये तो कभी कम नहीं होने वाला, तुम्हारे लिए जैसा सोचती हूँ ऐसे ही सोचती रहूंगी। और सुन भी उमी से यही कहता है। अब उमी भी अपनी मॉम से पूछती है क्या वो दोनों सिबलिंग्स हैं, उमी और सुन का आपस में क्या रिश्ता है। अब इसकी मॉम उमी को कहानी सुनाती है कि जब उमी पैदा होने वाली थी तो उसके डैड एक लड़के को अपने घर लाए थे और वो लड़का उमी की दोस्त ताचिवाना का बेटा था। ताचिवाना की मौत एक शिप एक्सीडेंट में हो जाती है और साथ ही उसकी वाइफ और बाकी सदस्य भी एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए और उनके घर से सिर्फ ये बच्चा ही बचता है। और अगर उमी के डैड उसे ना बचाते तो अब तक तो ये बच्चा किसी अनाथालय में होता। उमी की मॉम के प्रेग्नेंट होने के कारण वो उस बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती थी तो उमी के डैड उस बच्चे को अपने किसी दोस्त को दे देते हैं और मालूम है इन्होंने ये बच्चा उसी को दिया था जिसका बच्चा बचपन में पैदा होते ही मर गया था और तब से उन्होंने ही इस बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया और इसको नया नाम दिया सुन। ये बात सुन के उमी की आंखों से खुशी के आंसू बाहर आ जाते हैं कि वो और सुन आपस में सिबलिंग्स नहीं है। अब अगला दिन आता है तो चेयरमैन अपने वादे के अनुसार उनके क्लब हाउस पे विजिट करता है और वो देखता है क्या चमचमाता हुआ क्लब हाउस है और ये इन बच्चों के ऐसे प्यार को देखकर क्लब हाउस को तोड़ने से मना कर देते हैं। सभी बच्चों की एकता में काफी बल था। दोस्तों अगर आप हमारी वेबसाइट princeaura.udu.com से अपने मन पसंदीदा एनिमी जैकेट, स्वेट शर्ट, टी शर्ट काफी अफोर्डेबल प्राइस पे खरीदना चाहते हैं तो एक बार हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर करना। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए इस वीडियो पे कमेंट करना है और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे डीएम करना है। इंस्टाग्राम और वेबसाइट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब इनका क्लब हाउस बच चुका था। सुन के पास उसके डैड का कॉल आता है और ये बताते हैं कि शिप में दिखने वाला तीसरा इंसान आज भी जिंदा है और उनकी शिप थोड़ी देर में ही निकलने वाली है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डॉक पे पहुंचो। सुन उमी के साथ डॉक पे पहुंचता है और ये एक छोटी सी स्मॉल बोट की मदद से इनके पास तक पहुंचते हैं, इस बड़ी वाली शिप के पास तक। और ये फोटो में मौजूद तीसरे इंसान यूसियो ओनोडेरा को देखते हैं और ये इन दोनों को एक अपनी पुरानी फोटो दिखाते हैं जहाँ पे इसके डैड सुन के डैड हिरोशी ताजिवाना होते हैं और यूमी के डैड यूजीरो थे। ये बताते हैं कि यूजीरो और ये आपस में काफी अच्छे दोस्त थे। सुन और उमी दोनों को विश्वास हो चुका था कि ये आपस में सिबलिंग्स नहीं हैं। दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं और अगली सुबह होती है। उमी एक बार फिर अपने पिता की याद में झंडा फहराती है और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पे एंड होता है। दोस्तों आज की मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। लेकिन अगर आपने अभी तक ये एनिमे नहीं देखा जिसमें स्कूल अकेडमी में लड़कियों का दबदबा बना हुआ है और जो कोई भी लड़का इनके खिलाफ जाता है उसको बुरी तरह मारा और पीटा जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर नामुरा एकेडमिशन इसी अकेडमी में हो जाता है, पर अब ये लड़का क्या करेगा? क्या ये इनका साथ देगा या इनके खिलाफ जाएगा? दोस्तों एंड स्क्रीन पे वीडियो आपके सामने है, इसको एक बार चेक जरूर करना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।